Hello students, good morning. How are you doing? Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. हम 5 मिनट वेट करेंगे, ओके? अभी ओनली 4 स्टूडेंट्स ही है, इसलिए। छोटी वाली है, छोटी वाली है। अच्छा बनाओ बनी दे बेटा जावा दी मम्मी समा पे आया है ना आया ओके स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स होने के बाद हम अपना ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे, ओके? ओके स्टूडेंट्स, आज हम नोटबुक में लिखने वाले हैं, तो आप हिंदी की नोटबुक निकालिए। कल हमने समान अर्थ वाले वर्ड लिखे थे, 6 वर्ड लिखे थे, ओके? आज उसमें ही हम आगे लिखेंगे। मैम मैं नोटबुक लेके आओ पेंसिल यस, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर। ओके? आप सबने नोटबुक, पेंसिल, इरेजर ले लिया बेटा?
Yes, ma'am. ओके ओके, यहाँ पे देखिए मैंने कल की तरह हेडिंग दिख रहा है बेटा आप सबको? Yes, ma'am. Good morning. ओके स्टूडेंट, आप अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए बेटा। स्टूडेंट, कैमरा ऑफ कर दीजिए, तभी आपको बोर्ड अच्छे से दिखेगा। किनारा, ओके। हमने कल लिखा था, लास्ट वर्ड हमारा क्या था? लास्ट वर्ड हमने कौन सा लिखा था? बीइंग। ओके, उसके बाद हमें 7 नंबर पे मैं लिख रही हूँ, प पे र की मात्रा द को छोटी की मात्रा दी, द को छोटी की मात्रा दी, न प्रतिदिन। प्रतिदिन का समान अर्थ क्या होता है? प्रतिदिन यानी हर रोज। यहाँ पे क्या लिखना है? हर रोज या हर दिन भी लिख सकते हैं। ओके, आप सबने पहले ये लिख लिया है ना, CW, फिर चैप्टर नंबर, फिर डे। ओके, देन उसके बाद ये वाला हेडिंग, समान अर्थ वाले शब्द। उसके बाद आप ये लिखना स्टार्ट करोगे। 7 नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 7 नंबर में प्र को र की मात्रा प्र, त को छोटी की मात्रा ती, द को छोटी की मात्रा दी, न प्रतिदिन। प्रतिदिन का समान अर्थ क्या होता है? रो की मात्रा रोज, हर रोज यानी हर दिन, एवरी डे। ओके, देन उसके बाद 8 नंबर पर है उपाय। उपाय, उपाय का समान अर्थ क्या होगा? युक्ति। य छोटे ऊ की मात्रा यू, छोटी ई की मात्रा, और क है वो आधा, देन युक्ति यानी आइडिया। देन उसके बाद नंबर 9 है कठिन। को छोटी की मात्रा की न, कठिन। कठिन का समान अर्थ होगा मुश्किल। क्या होगा कठिन का समान अर्थ? मुश्किल। को छोटे की मात्रा मु, छोटे ई की मात्रा, फिर कंजम वाला आधा, क और ल, मुश्किल। ओके, यहाँ पे हमारा समान अर्थ वाले शब्द खत्म हो गए। ओके,
देन उसके बाद आप दूसरा हेडिंग लगाओगे ऑपोजिट वर्ड यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। इतना कंप्लीट कर लीजिए। ये वाला जो है उल्टे अर्थ वाले शब्द वो आप न्यू पेज से स्टार्ट करोगे बेटा, और यहाँ पे भी आपको 1 लाइन स्किप करनी है। ओके, सबका डन हो गया? ओके, देन उल्टे अर्थ में फर्स्ट है मित्र, मित्र, मित्र। मित्र का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? दुश्मन। द को छोटे की मात्रा, कलम वाला आधा, दुश्मन। ओके, मित्र का ऑपोजिट वर्ड होगा दुश्मन। ओके, देन सेकेंड वर्ड है झूठ। क्या है? झूठ। को बड़े की मात्रा, झूठ का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? सच। ओके, देन थर्ड वर्ड है बहुत। छोटे की मात्रा, बहुत। बहुत का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? कम। कम। वापस रिपीट कर रही हूँ, बहुत तो उसका ऑपोजिट होगा कम। ओके, देन छोटे की मात्रा वाला खुश, उसका ऑपोजिट वर्ड होगा दुखी। छोटे की मात्रा, विकट, बड़े की मात्रा, दुखी। ओके, देन नंबर 5 है, नंबर 5 पर है दीन।
दिन का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? दिन का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? ओके, वेरी गुड मान। आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ना? सबको बोर्ड में क्लियर दिख रहा है ना? ओके। देन नंबर 5 पर है दिन। द को छोटी की मात्रा दी न। दिन का ऑपोजिट वर्ड होगा रात। क्या होगा? द को आपकी मात्रा रात। फिर है नंबर 6 पर छोटा। छ को ओ की मात्रा और ट को आ की मात्रा। छोटा। छोटा का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? छोटा का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? बड़ा। वेरी गुड मान। ब, ड को आपकी मात्रा डा, बड़ा। और ड के नीचे आपको डॉट करना है। ओके, देन नंबर 7 है आ, सबको आपकी मात्रा न। आसान। आसान का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? कठिन। क्या होगा? कठिन। और छोटी की मात्रा थी न। कठिन। ओके, देन लास्ट है बुरा। बुरा का ऑपोजिट क्या होगा? ब को छोटे की मात्रा बू, र को आ की मात्रा रा। बुरा। बुरा का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? अच्छा। अ, च आधा, छ, छ को आ की मात्रा। अच्छा। बुरा, अच्छा। हमारे ऑपोजिट वर्ड कितने हैं? 8 तक। ओके, आप सब लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। वाह, आपका कंप्लीट हो गया? अरे वाह, इतना जल्दी। अच्छा, ओके। जेनिल, आपका भी हो गया? मान का भी हो गया? वेरी गुड। आप खुद ही लिखना। हाँ, मम्मा या पापा या सिस्टर या ब्रदर को मत बोलना। आपको खुद ही लिखना है बेटा। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप पूछ सकते हो बेटा। आराध्या जी, आप दोनों का डन हो गया? ओके। आरोही डन। ओके,
सबका डन हो गया? किसका बाकी है? किनारा डन हो गया बेटा? ओके ओके। अब सबका डन हो गया ना? परीक्षा आपका बाकी है? ओके, कंप्लीट कर लीजिए बेटा। परीक्षा आपका कंप्लीट हो जाए तो बेटा बता देना। ओके, दर्श आप भी, यानी देविक। युग आपका हो गया? ओके, हो गया कंप्लीट दर्श? ओके, और परीक्षा? आश्वी वागड़िया, यानी मिश्री। मिश्री कंप्लीट कर लो। चलो बेटा, फिर हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, फटाफट कंप्लीट कर लो। किनारा, कैमरा ऑफ करो बेटा, वरना बोर्ड नहीं दिखेगा। कैमरा ऑफ कर दो बेटा। ओके, ओके स्टूडेंट, अब हम चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 23। चैप्टर नंबर 23, पेज नंबर है 102। चैप्टर 23, पेज नंबर 102। चैप्टर का नाम क्या है? चिड़ियाघर। चैप्टर का नेम क्या है? चिड़ियाघर। ओके,
मैं रीड कर रही हूँ, आप अपनी पेंसिल वहां पे रखोगे, ओके। फिर मैं किसी को भी बोलूंगी, आपको रीड करना पड़ेगा, तो ध्यान से आप मैं जो रीड कर रही हूँ सुनोगे, ओके। च ल को ओ की मात्रा लो, चलो। च ल को ए की मात्रा और बिंदी, चले। ह म स ब, चलो चले हम सब। च को छोटी ई की मात्रा ची, ड को छोटी ई की मात्रा डी, चीडी। य को आ की मात्रा या, चिड़िया। घ ध, चिड़ियाघर। चलो चले हम सब चिड़ियाघर। देखिए साइड में आपको चिड़ियाघर का पिक्चर दिया है, उसमें कितने सारे एनिमल्स और बर्ड्स है, और एक बच्चा है और उसके मम्मी पापा है। वो तीनों जू देखने आए हैं, यानी कि चिड़ियाघर देखने आए हैं, ओके। देन सेकेंड लाइन है म आधा, फिर वापिस म और बड़ी की मात्रा मम्मी, ओके। यहाँ पे जो ये मम्मी वर्ड है वो कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन है या संयुक्त अक्षर है? क्या है? कौन बताएगा? जेनिस, मम्मी वर्ड जो है वो कौन सा है? संयुक्त अक्षर है, संयुक्त व्यंजन है या फिर द्वित्व व्यंजन है? आप हाफ वर्ड देखिए और उसके पास वाला वर्ड देखिए। द्वित्व व्यंजन में 2 बार रिपीट होता है ना? तो ये कौन सा है? किसका एग्जाम्पल है ये? द्वित्व व्यंजन का है। किसका है? द्वित्व व्यंजन का एग्जाम्पल है। देखिए बीच में जो आधा वर्ड है, वो आधा जो व्यंजन है वो म है, और उसके बाद वाला जो व्यंजन है वो भी म है, ओके। तो 2 बार म व्यंजन आया है, इसलिए ये कौन सा हुआ? द्वित्व व्यंजन। कौन सा हुआ? द्वित्व व्यंजन, ओके। देन अ को औ की मात्रा ओ र, और प को आ की मात्रा पा, प को आ की मात्रा पा, पापा। क को ए की मात्रा के, पापा के। स को आ की मात्रा सा, थ, साथ। मम्मी और पापा के साथ। क्या बोल रहे हैं कि चलो हम चलते हैं चिड़ियाघर। किसके साथ जाने की बात हुई है? मम्मी और पापा के साथ। किसके साथ? मम्मी और पापा के साथ चिड़ियाघर जाने की बात चल रही है। देन वहां पे क्या होगा अब वो बता रहे हैं। व, ह को आ की मात्रा और चंद्र बिंदी, व हा। म को छोटे ई की मात्रा मी, ल को ए की मात्रा और बिंदी ले, ग को ए की मात्रा के, मिलेंगे। क को आ की मात्रा का, ल को ए की मात्रा ले, भ को आ की मात्रा भा, ल को बड़े ऊ की मात्रा लू, भालू। वहां मिलेंगे काले भालू। क र त को ए की मात्रा ते, करते। आ प स, आपस में। म को ए की मात्रा और बिंदी में। क को छोटे ऊ की मात्रा कु, छ, कुछ।
ब को आ की मात्रा बात, बात। करते आपस में कुछ बात, वहाँ मिलेंगे काले भालू, करते आपस में कुछ बात। क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पे क्या मिलेंगे? तो काले भालू मिलेंगे। भालू कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं ना। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, ये ब्लैक कलर के भालू मिलेंगे और वो क्या करते होंगे? तो आपस में कुछ बात कर रहे होंगे। भालू भालू से बात करता है, फिर दो उस और भी कोई एनिमल्स होते हैं उसके साथ भी बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं तो हमारी लैंग्वेज होती है ना, वैसे ये एनिमल्स की भी लैंग्वेज होती है, वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। देन पूरा पैराग्राफ में रीड कर रही हूँ। चलो चले हम सब चिड़ियाघर, मम्मी और पापा के साथ। वहाँ मिलेंगे काले भालू, करते आपस में कुछ बात। चिड़ियाघर जाने की बात हो रही है मम्मी पापा के साथ, और वहाँ पे क्या मिलेंगे? तो काले कलर के, काले रंग के भालू मिलेंगे और वो आपस में कुछ बातचीत कर रहे होंगे। देन उसके बाद हम सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। ह को छोटे ई की मात्रा ही, र न, हिरन। भ को बड़ी ई की मात्रा भी, ह को ओ की मात्रा और बिंदी, हो। ग को ए की मात्रा गे, हिरन भी होंगे। ब को बिंदी बंदर, बंदर। भ को बड़ी की मात्रा भी, बंदर भी। ह को ओ की मात्रा और बिंदी, हो। ग को ए की मात्रा गे, होंगे, बंदर भी होंगी। ह को ओ की मात्रा और बिंदी, हों। ग को ए की मात्रा गे, होंगे। ख र ग को ओ की मात्रा गो, श, खरगोश। औ, अ पे कौन सी मात्रा लगी है? औ की, और। और च पे बड़ी की मात्रा ची, त को आ की मात्रा ता, चित्ता। वहाँ पे क्या होंगे? हिरन भी होंगे, बंदर भी होंगे और खरगोश भी होंगे और चित्ता भी होंगे। वहाँ पे क्या क्या जू में मिलेगा देखने को वो बता रहे हैं। देन द, र को छोटे ई की मात्रा री, य को आ की मात्रा या, दरिया। म को ए की मात्रा और बिंदी में, दरिया में। ह को ओ की मात्रा हो, ग को आ की मात्रा गा, होगा। घ, ड को छोटे ई की मात्रा डी, य को आ की मात्रा या, ल, घड़ियाल। दरिया में होगा घड़ियाल। स को आ की मात्रा सा, य, द, शायद। ज, ल, जल। क को ओ की मात्रा को, प को बड़ी ई की मात्रा पी, त को आ की मात्रा ता, पीता। शायद जल को पीता। क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पे जू में और क्या मिलेगा भालू के अलावा? हिरन, बंदर, खरगोश, चीता और घड़ियाल भी होंगे। घड़ियाल क्या करती है? तो दरिया में पानी पीती है। वो एक घड़ियाल जो है वो एक जैसे मछली जैसा होता है ना, वैसे ही वो होता है और उसका नाम ऐसा है। जैसे हॉर्स, फिश हॉर्स होती है, ऑक्टोपस होता है, वैसे ही ये होते हैं। ओके, और वो पानी में रहते हैं और पानी में जो रहते हैं वो तो वही पानी ही पीते हैं। जैसे मछली पानी में रहती है तो वो क्या पीती रहती है? पानी ही पीती है। उसका खाना पीना वही होता है
है ना। ओके, आप सबको इतना समझ में आ गया ना। ओके, आज हम इतना ही करेंगे। अगर इसमें किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिए, मैसेज कीजिए। देन उसके बाद अब मैं प्रेजेंट एब्सेंट ले रही हूँ, मैं नाम बोल रही हूँ, अगर आए हैं तो वो यस का मैसेज कर देना। ओके ओके। आहिल, आहिल, ओके। आराध्या, गुड। आरव, आरुषि पटेल, आरूही पटेल, आरुषि कावर, दैविक, धैर्य जोशी, ध्यान जोशी, ध्याना पंडित, ईवा, हार्दिक अडिवार, हुक्मा, हैत, जील, जैनिल, ओके। कनिष्का, किनारा, लीजा, मान मिश्री, नीर, नीर, परिशा, पूर्व, राज, रेहान, रिया, सारा, विहान, विराट, योग, दिव्या। ओके ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क क्या है, तो आपके जो ऑपोजिट वर्ड है वो आपको 1 टाइम नोटबुक में लिखने हैं। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।